एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज 1.0 के एपिसोड नंबर 5 का रिवीजन। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं या कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है। इसको हम ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन ही रख सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन ही इसको हम ले सकते हैं या दे सकते हैं। इस मुद्रा का विकास सातोशी नाकामोतो जो जापान के थे, इनके द्वारा किया गया था 2007-8 में। एल सल्वाडोर ने इस मुद्रा को वैध मुद्रा घोषित कर दिया है, जो पहला देश बन गया है। अवमूल्यन क्या होता है? डिमोनेटाइजेशन। हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना अवमूल्यन कहलाता है। यानी कि जो हमारा घरेलू मुद्रा है, जैसे रुपया है और एक साइड में है अमेरिका का डॉलर, अगर हमारे रुपए की कीमत कम होती जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है? निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा। यानी कि जो चीज़ें हम भेजते हैं वो तो सस्ती हो जाती हैं और जो हम मंगवाते हैं वो महंगी हो जाती हैं। अगर हमारी मुद्रा सस्ती होगी तो कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये में कुछ सामान खरीदता है और अगर हमारी मुद्रा सस्ती हो गई तो वो कम रुपए में ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा और आयात महंगा हो जाएगा, हमारी कीमत कम हो जाएगी और दूसरे की कीमत बढ़ जाएगी, तो हमको ज़्यादा पैसे देकर उतनी ही चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, जिससे आयात महंगा होगा। और भारत में अवमूल्यन अब तक 2 बार हुआ है स्वतंत्रता के बाद, और एक बार 1849 में हुआ था, फिर एक बार 1966 में और एक बार 1991 में। ये 2 बार हुआ था, 3 जुलाई और 7 जुलाई को। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कोलकाता, इसकी स्थापना हुई 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना हुई 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना हुई 1843 में। और 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया था, जिसे कहा गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इस इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जनवरी 1921 में बनाया गया था। और इसी बैंक को स्वतंत्रता के बाद 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो एसबीआई का निर्माण इससे हुआ है। एसबीआई का ध्येय वाक्य ये क्या है? शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है। शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं। एसबीआई का मुख्यालय नरीमन पॉइंट मुंबई में स्थित है। और इसके लोगों में जो एक ऐसा लोगो है इसका, तो यहाँ पर अहमदाबाद शहर की जो कांकरिया झील है तो वो यहाँ पर दिखाई गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष नाम है केवी साजी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, इनकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केंद्र सरकार की, जिसमें 50% और प्रायोजक बैंक की 35% और राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है। इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मिला था। तो मोहम्मद यूनुस को आरआरबी का जनक माना जाता है। और मोहम्मद यूनुस वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी 1934 के अधिनियम के तहत। और कार्यालय इसका आरंभ हुआ था कोलकाता में, इसका मुख्यालय था कोलकाता में, लेकिन बाद में 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर थे ओस्बोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर ये थे सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो 26वें हैं। और इसके लोगों में एक बाघ और एक ताड़ का वृक्ष है, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बाघ है और एक ताड़ का वृक्ष। और यहाँ पर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंकों का बैंक भी कहलाता है। और सबसे पुराना बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसकी स्थापना 1694 में हुई थी। तो ये फैक्ट भी हमको रखना है ध्यान। मेक इन इंडिया, इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीयक क्षेत्र का विकास करना था। जैसे अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, जो कृषि से संबंधित होता है।
जैसे कृषि उत्पाद हो गए, और दूसरा होता है उद्योगों से संबंधित, यानी कि कृषि उत्पादों से जब हम कोई अन्य उत्पाद बनाते हैं तो उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और एक होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसमें बैंकिंग सेवाएं, परिवहन, अस्पताल, जितनी भी सेवाएं होती हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। और भारत में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं जो कृषि से संबंधित है। लगभग 80% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र का है। और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस भी मनाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट, जन धन योजना, ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। और इनका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों के साथ जोड़ना था, यानी कि बैंक अकाउंट इसमें खोले गए थे। और इसका ध्येय वाक्य रखा गया था, मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट योजना है उज्ज्वला योजना, जो 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। तो उज्ज्वला योजना और एक उज्ज्वला 2.0, ये कब शुरू हुई थी ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से हुई थी और माधुरी दीक्षित इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। प्रधानमंत्री किसान योजना, इसकी शुरुआत हुई 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और इस योजना में एक वर्ष के अंदर किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तें, यानी कि कुल टोटल 6,000 रुपये एक वर्ष में यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुई और इस योजना का संबंध टीकाकरण से था। और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस भी मनाते हैं। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसकी शुरुआत हुई 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। और इसमें देखा जाता है कि मिट्टी की हेल्थ कितनी है और उसमें कितना और पोषक तत्वों की कमी है, तो इसके लिए एक कार्ड भी बनता था। और इसकी टैगलाइन थी, स्वस्थ धरा खेत हरा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। इसके तहत सांसद किसी एक गांव का विकास करेंगे और उसमें सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करवाएंगे। तो सांसद जितने भी हैं उतने ही गांव को वो गोद लेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह योजना नरेगा अधिनियम 2005 के तहत इस योजना को 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा कर दिया गया था। प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं? तो प्रमुख अधिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। और 1972 में ही एक और संगठन बना था, UNEP, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में बना था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और 1974 में अप्रैल 1974 में आया था टाइगर प्रोजेक्ट। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। और 2002 में जैव विविधता से संबंधित अधिनियम आया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, यह था 2009 में। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये आया था 1986 में और 2019 में इसमें संशोधन किया गया। और इसकी टैगलाइन थी, जागो ग्राहक जागो। नीतिगत दर या रीपर्चेज ऑप्शन रेट, ये क्या होती है? नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहा जाता है। और ये अल्पकालिक होती है, यानी कि RBI जब अल्पकाल के लिए बैंकों को लोन देता है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट लगता है, दर लगती है, उसे कहते हैं रेपो रेट। इसे नीतिगत दर भी कहते हैं। RBI जिस दर पर बैंक को उधार देती है तो उसे कहते हैं नीतिगत या रेपो रेट। निर्धनता जीवन जीने के साधनों हेतु धन का अभाव, यानी कि जो हम जीवन जीते हैं अगर उसमें धन की कमी है तो हम उसको निर्धनता कह सकते हैं। और निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा ये रागनर नरकसे ने दी थी। और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। और कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, जो जर्मनी के रहने वाले थे।
राष्ट्रीय आय वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा किया जाता था, लेकिन 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या NSO बना दिया गया और राष्ट्रीय आय की गणना इसके द्वारा की जाती है NSO के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये संगठन इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई। स्थापना कलकत्ता में प्रशांत चंद्र महालनोबिस या PC महालनोबिस ने की और PC महालनोबिस के जन्मदिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। सकल राष्ट्रीय आय से निव्वल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए मूल्यह्रास को कम कर दिया जाता है। सकल घरेलू प्रसन्नता यानी कि सकल घरेलू या राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान के राजा जिम्बे सिंगे वांगचुक ने दी थी और विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को इसलिए ही मनाया जाता है, यानी कि हैप्पीनेस डे मनाया जाता है 20 मार्च को। हरित क्रांति विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग जो मैक्सिको के रहने वाले थे और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जिनको पिछले ही वर्ष यानी कि 2024 में इनको दिया गया था भारत रत्न अवार्ड। और भारत में इस क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी और इस क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं और चावल फसलों को शामिल किया गया था। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक ये वर्गीज कुरियन को माना जाता है। 1970 में ये क्रांति हुई थी और इन्हीं के जन्मदिवस पर नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाते हैं और इनका संबंध था केरल राज्य से। आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से एक दिन पहले प्रकाशित किया जाता है, यानी कि अगर हमारा बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है तो 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है और इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन तैयार करता है आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको तैयार करता है। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 5 होता है कंप्लीट और कल को हम करेंगे एपिसोड नंबर 6। तो आज हमने 2 एपिसोड कर लिए हैं, एक इससे पहली वीडियो में और एक ये, तो दोनों आज यहाँ पर हो गए कंप्लीट और 2 को हम करेंगे कल को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।